विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते। हमने यह मंत्र पाठ किया, बहुत ही सुंदर। यह वेद की ऋचा महर्षि दयानंद की सबसे प्रिय ऋचा में से एक। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव। पूरे जीवन की साधना का सार इस मंत्र में है। हे इस संपूर्ण जगत के उत्पादक, पालक, अनुग्रहकर्ता प्रभु विश्वानि देव सवितर, हे सविता। सविता इस जगत की उत्पादक शक्ति है। दुरितानि परासुव, जितने दुरित हैं मेरे जीवन में, जितने गलत कर्म हैं जिससे मेरी हानि होती है, मेरा जीवन नारकीय बनता है, वो सब गलत कर्म जो दुरित हैं, अज्ञान, पाप भाव है, वो सब गलत विचार, गलत भाव, गलत ज्ञान, गलत कर्म मेरे जीवन से दूर हो जाए। दुरितानि परासुव, वो सब परे हट जाए। परोपे ही मनश पापः किम शस्तानि शंससे, परे ही न त्व कामये गृहेषु गोषु मे मनः। दुरितानि परासुव, सारे दुरित दूर हो जाएं। यद भद्रम तन्न आसुव, और जो मेरे भीतर भद्र है, कल्याणकारी है, वो प्रकट हो जाए। हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम तत्वं पूषण अपावृणो सत्य धर्माय दृष्टये। इस ऋचा में भी यही कामना की गई। हिरण्यमयेन पात्रेण, इस बहुत सुंदर दिख रहा है वह पात्र। एक कल्पना की गई इस जगत की कि अंदर सत्य है इस जगत के, लेकिन सत्य ढका हुआ है एक बर्तन से, एक पात्र से। अमृत ढका हुआ है, और जो अमृत का जो कलश है वो बहुत सुंदर है, वो सोने का है, बहुत चमकीला है, उसको बहुत रूपवान है, बहुत उसको देखने में, उसको छूने में, उसको बहुत ही अलौकिक लगता है। और ऐसे पात्र से सत्य का जो स्वरूप है वो ढका हुआ है, सत्य ढका हुआ है। हे पूषण, हे इस जगत के प्रकाशक, हे ज्ञान स्वरूप प्रभु, तत्वम पूषण अपावृणु, उस पात्र का ढक्कन खोल दो हमारे लिए और हमें सत्य का, धर्म का, यानी जिसने सबको धारण किया हुआ है, ऐसे सत्य का हमको दर्शन कराने के लिए इस पात्र को खोल दो कि हमें सत्य का दर्शन हो पाए, हम अमृतमय हो सकें, अमृत हमारा हो सके, सत्य हमारा हो सके। जैसे कि आत्मा छुपी है शरीर के भीतर, निर्गुण निराकार आत्मा, शुद्ध अनादि अनंत
नित्य अजर अमर अविनाशी शुद्ध तत्व, चेतन तत्व, चिन्मय आत्मा हमें नहीं दिखती। हमें दिखता क्या है? ये शरीर। और इस शरीर में अंदर तो मलमूत्र है, लेकिन बाहर से ये शरीर हमें सुंदर प्रतीत होता है, हमारी इसमें आसक्ति हो जाती है। और इसी शरीर को हम इतना प्रेम करते हैं, इतना चाहते हैं, इतना राग रखते हैं कि यह शरीर मलमूत्र का पुंज होते हुए भी इससे निरंतर मल निकलता ही रहता है। इस शरीर से यह शरीर कभी भी किसी भी समय पवित्र, नित्य, शुद्ध नहीं हो सकता, परंतु फिर भी हम इसके प्रति इतने आसक्त, रागी हो जाते हैं कि अपनी आत्मा को भूल जाते हैं कि आत्म तत्व है, उसके लिए जीवन जीना है, उसका ख्याल रखना है, वो हमारा स्वरूप है, वो इस जगत का स्वरूप है। और हम प्रधानता देते हैं मिट्टी से बने हुए भवनों को, लोहे के बने सिक्कों को, कागज की बनी नोटों को, और इसी मिट्टी से बने इस शरीर को। हमें मिट्टी से उतना प्रेम नहीं जितना मिट्टी से बने हुए इस शरीर से प्रेम होता है। जैसे मिट्टी तो मिट्टी है, लेकिन कोई घड़ा बहुत सुंदर बना दे तो वो घड़ा हम घर में सजा के रखते हैं, मिट्टी को थोड़ी सजा के रखते हैं। कोयले को थोड़ी कोई सजा के रखता है, लेकिन वही कोयला जब लाखों वर्षों में हीरा बन जाता है तो उसको गले में पहनते हैं, हाथ में, उंगलियों में अंगूठी के रूप में पहनते हैं, लेकिन वो है तो सब मिट्टी का बना ही है, तो सब पृथ्वी से ही निकला। इसी तरह है तो सब आत्मा से ही बना, आत्मा का ही स्थूल रूप, परमात्मा का ही स्थूल रूप यह जगत है। लेकिन जब हम जो सत्य है उस परमात्मा को भूल करके, जो परमात्मा का यह बदला हुआ रूप, यह विकृत रूप, इसको हम अपने सुख के लिए इसको अलग मानते हैं कि यह परमात्मा नहीं है। अगर इस जगत को भी हम परमात्मा का रूप मान के ही इस जगत से प्रेम करें तो भी हम निष्काम हो जाएंगे, तो भी हमारा उद्धार कल्याण हो जाएगा, तो भी हम अपने लिए नहीं, इस जगत के हित के लिए ही क्रियाशील होंगे। लेकिन जब हम भेद मानते हैं कि ये भगवान नहीं है, केवल यह संसार है, और संसार में भी कुछ अच्छा है, कुछ बुरा है, सब अलग अलग, इस संसार में भी हमको अरबों खरबों चीजें दिखाई देती हैं, ये संसार भी एक नहीं दिखाई देता, अलग अलग दिखाई देता है। और इसी में भी किसी चीज से राग होता है, किसी चीज से द्वेष होता है। राग की लिस्ट अलग होती है, द्वेष की लिस्ट अलग होती है, और ऐसी भी बहुत बड़ी लिस्ट है जिसे हम जानते नहीं, और जिसे हम जान जाएं तो उनके प्रति भी राग द्वेष हो जाए, उनको भी हम किसी को पसंद और किसी को नापसंद कर दें। अभी उनको हम जानते ही नहीं तो नापसंद भी नहीं है, पसंद भी नहीं है। जिसको हम जानते हैं उसी के प्रति दो ही चीज रहती है मन में, या तो पसंद या तो नापसंद। या तो हम उसे अपने पास रखना चाहते हैं या उससे हम दूर रहना चाहते हैं, देखना भी नहीं चाहते। लेकिन हम जब इस जगत को हम एक ही मानेंगे तो हमारे पास इस जगत के लिए भी एक ही ऑप्शन होगा, या इस जगत को हम अपना मान लें या इस जगत की किसी भी चीज को अपना ना माने। यही साधना हो जाती है। त्यागी व्यक्ति इस जगत की किसी भी चीज को अपना नहीं मानता कि इस जगत में मेरा कुछ नहीं है, मेरे लिए कुछ नहीं है, और इस जगत की मोह आसक्ति से वह निर्लिप्त हो जाता है। और इस जगत की बनी हुई हर चीज से जब वो निर्लिप्त हो जाएगा, अनासक्त हो जाएगा, इस शरीर से भी, मन से भी, तो वो आत्मा में ही स्थिर होगा। और यदि कोई इस जगत को अपना मान ले, इस जगत से प्रेम करे, तो इस जगत के लिए वह परम उदार हो जाएगा,
इस जगत की सेवा के लिए वह सदा तत्पर रहेगा। इस जगत से प्रेम करने वाला के मन में इतना प्रेम, इतनी उदारता हो जाएगी कि वह विराट हो जाएगा, और वह भी अपनी शुद्ध आत्मा को ही प्राप्त करेगा, किसी राग द्वेष को नहीं, किसी आसक्ति को नहीं। एज अ होल यो वै भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखम अस्ते। राग द्वेष हट जाएगा। अगर राग करना है तो सबसे राग हो जाए, तो राग का स्वरूप मिट जाता है, राग शून्य हो जाता है। और यदि द्वेष करना है तो सबसे द्वेष हो जाए। द्वेष का मतलब ये नहीं कि घृणा, नफरत, अप्रीति, राग रहित, अनासक्त, सबसे हो जाए तो फिर किसी की इच्छा ही नहीं होगी। किसी की इच्छा नहीं होगी तो व्यक्ति अपने आप निष्काम हो जाएगा, निष्काम अपने आत्मा में स्थिर हो जाएगा। और यदि सबको अपना मान लिया तो फिर सबके सुख की इच्छा होगी, तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये मंत्र का साक्षात्कार हो जाएगा और व्यक्ति उस परम आत्मा, सर्वव्यापक आत्मा जो सब में है, उसके साथ एक हो जाएगा। परंतु इस जगत को जब हम अलग अलग देखते हैं तो फिर किसी के प्रति राग और किसी के प्रति द्वेष, फिर हमारे मन में राग घर बना लेता है, द्वेष घर बना लेता है, और राग द्वेष की लिस्ट बहुत लंबी होती है और वो हमारे जीवन को सत्य से दूर रखती है। जन्म जन्म तक हम इस राग द्वेष को लिए घूमते हैं और राग के प्रति इतने रागी हो जाते हैं कि आत्मा को भूल जाते हैं और गलत चीजों में अपने जीवन को लगाते हैं। और द्वेष और राग एक ही चीज है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, राग द्वेष, क्योंकि एक से राग होगा तो दूसरी से द्वेष होगा। फिर हमें दो विपरीत चीजें दिखाई देंगी, काला गोरा, मोटा पतला, अच्छा बुरा। अच्छा है तो बुरा भी है, अगर कोई बुरा ही नहीं तो फिर सब समान हो गए। एक चीज में हम चूज नहीं कर सकते, एक चीज में हम चुन नहीं सकते कि इसको लें कि इसको लें। ईश्वर एक है, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। ये जगत एक है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है कि हम इस जगत से प्रेम करें क्या। अरे इस जगत से प्रेम नहीं करेंगे तो फिर किससे करेंगे? ये जगत तो एक ही है। ये जगत तो मैं इसका हिस्सा ही हूं, ये शरीर इसका हिस्सा ही है, सब इसका हिस्सा ही है, और ये परमात्मा का हिस्सा है। परमात्मा को हम चूज नहीं कर सकते क्योंकि परमात्मा भी एक है, लेकिन हम परमात्मा को भी चूज करने लगे कि उसका परमात्मा अच्छा है, मेरा परमात्मा ठीक नहीं है, और फिर हम धर्म परिवर्तन करते हैं, परमात्मा में भी भेद देखने लगते हैं और इस जगत में भी भेद देखने लगते हैं कि ये व्यक्ति अच्छा है, ये अच्छा है तो फिर वो बुरा हो जाएगा। ये कामना करनी है, ये नहीं करनी है। सब ईश्वर के बंदे, सब भले सब चंगे। हम जब अभेद दृष्टि रखते हैं तो वो सात्विक दृष्टि है। अभेद ज्ञान सात्विक ज्ञान है, नहीं तो राग द्वेष का कोई अंत नहीं है। राग द्वेष की लिस्ट का कोई अंत नहीं है। जितनी चीजें हम जानते हैं इस धरती पर, उनके प्रति हमारी कुछ प्रवृत्ति रहती है, ये मुझे मिले, ये ना मिले। और जितनी चीजें हम नहीं जानते उनके प्रति कोई मन में विचार भी नहीं आता है। मन में विचार उन्हीं के प्रति आता है जिनसे हमारा या तो राग है या तो द्वेष है। मन में विचार उन्हीं के प्रति आता है या तो जिसे हम बहुत चाहते हैं या हम उससे घृणा करते हैं। दो ही विचार मन में आते हैं, राग के या द्वेष के।
घृणा के या मोह के, नफरत के, वो हमें बांधे रहती हैं। और इस जगत में यह जो हमने मान रखी है सुंदरता, ये संपूर्ण जगत में है और ये ईश्वर के ही कारण से है। लेकिन हमारे नासमझी अज्ञान के कारण से हम अपनी ऊर्जा को जो भगवान की दी गई है, अपने आनंद को जो भगवान का दिया गया है, जो हमारा स्वरूप ही है, आनंद है, चेतना है, ज्ञान है, वो सब की बलि चढ़ा देते हैं। अपने चेतना को भी खत्म कर देते हैं, अपने आनंद को भी, अपने ज्ञान को भी। किसके लिए? केवल किसी रूप के लिए, किसी शब्द के लिए, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, केवल विषयों के लिए, या कहें कि हम अपने अस्तित्व को भूल जाते हैं जब हम किसी के मोह में, राग में पड़ते हैं। और यही राग, यही मोह हमें सत्य का दर्शन नहीं कराने देता। जैसे इस कलश में अमृत भरा है, हम अमृत को भूल करके कलश के पीछे चले गए कि ये कलश तो बहुत अच्छा है, ये कलश मेरे को दे दो, ये कलश कहीं टूट ना जाए, ये कलश मैं किसी को नहीं दूंगा, ये मेरे घर पे रखा रहेगा, ये कुंभ, ये घट। और उसके अंदर क्या अमृत था हम कभी ना जान पाए और मर गए। फिर बाद में किसी के पास कलश गया, क्योंकि कलश हमारे पास तो सदा रह नहीं सकता, कलश तो रहेगा ही, लेकिन व्यक्ति तो मरेगा ही। तो कलश किसी दूसरे के पास गया, वो व्यक्ति ज्ञानी था और उसने कलश से मोह नहीं किया। उसने जाना कि इतना सुंदर कलश है, अंदर देखें तो सही क्या है इसके। अंदर देखा तो अमृत, अमृत का पान किया और वो अमर हो गया। यही भगवान से प्रार्थना की है, हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्याह पिहितम मुखम तत्वम पूषण अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। हे भगवान, हे ईश्वर, हमें सत्य का दर्शन कराओ। इस जगत का क्या सत्य है, क्या वास्तविकता है इसकी, क्या तत्व ज्ञान है। बिना तत्व ज्ञान के हम कैसे जीवन जी सकते हैं? हम तत्व को जानेंगे नहीं और उसका प्रयोग कर रहे हैं। बिना किसी को जाने उसका प्रयोग करेंगे तो उसकी हानि भी और अपनी हानि भी। किसी को जान करके उसका प्रयोग करेंगे तो उसका लाभ और अपना उद्धार भी होगा। हे प्रभु, हमको सत्य का दर्शन कराओ, तत्व का दर्शन कराओ। जो इस दृश्य के पीछे की जो वास्तविकता है, जो इस रूप के पीछे की वास्तविकता है, जो इस शब्द के पीछे की वास्तविकता है, जो इस गंध के पीछे की वास्तविकता है, जो इस स्पर्श के पीछे की वास्तविकता है, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, इन पंचभूत पंच तन्मात्रा, इनके पीछे की जो वास्तविकता है, हम उसको जाने प्रभु, उसका दर्शन करें। इन विषयों के राग में हम इनके पीछे की वास्तविकता ना भूल जाएं, नहीं तो जीवन अवास्तविक हो जाएगा। अवास्तविक जीवन साधना नहीं कर सकता, साधन की अभिव्यक्ति नहीं कर सकता, असाधन का त्याग नहीं कर सकता, अकर्तव्य को छोड़ नहीं सकता। हमारा कर्तव्य है सत्य को जानना और सत्य कर्म कर, सत्य आचरण करना। हमारा कर्तव्य है अकर्तव्य को छोड़ देना, असाधन को छोड़ देना। असाधन माना हुआ है और साधन सत्य है। असत्य को हम कितना भी माने चाहें वो सत्य नहीं हो सकता। जड़ को हम कितना माने चाहें वो चेतन नहीं हो सकता।
वस्तुओं को हम कितना माने चाहें, व्यक्तियों को हम कितना माने चाहें, परिस्थितियों को हम कितना माने चाहें, वो सदा हमारे साथ नहीं रह सकते। यह सत्य है। एक बहुत ही अच्छा किसी ने बोला है कि जो हम चाहते हैं वो हमें मिलता नहीं, जो हमें मिलता है वो हमें भाता नहीं, जो भाता है वो टिकता नहीं, और जो टिकता है उस पर हमारा ध्यान नहीं। ये इस जगत की सत्यता है। इसलिए इसके पीछे की जो वास्तविकता है, तत्व है, उसका ज्ञान ही तत्व ज्ञान है कि हम इस जगत में जो दृश्य है, रूप है, जो विषय हैं, उनके पीछे के सत्य को हम धारण करें। जो हमारा धर्म है, जो हम सबको जिसने धारण कर रखा है वही धर्म है, और जो कभी नहीं बदलता वही सत्य है, किसी काल में जो नहीं बदलता। उस सत्य पर हमारी दृष्टि हो, उस धर्म पर हमारी धारणा हो, और ईश्वर उस सत्य धर्म को हमारे लिए सुलभ कर देते हैं यदि हम इस संसार के राग को, मोह को त्याग कर, अपने अज्ञान, अपने अकर्तव्य को त्याग कर हम ईश्वर अनुकूल कर्म करते हैं, ईश्वर से प्रेम करते हैं, सबका हित करते हैं, निष्कामता से, निष्कामता से, निर्ममता से, निर्मोह होकर के, सत्य धर्माय दृष्टये, भगवान वो हमारे लिए कराते हैं। वो तो अपने आप होता ही है। जैसे हम किसी पत्थर को पकड़े रहें और उसे हम छोड़ें तो वो जाएगा तो धरती के पास ही, क्योंकि धरती से बना है। इसी प्रकार जब हम इस संसार से अपना मोह पकड़े हैं और संसार से मोह छोड़ते हैं तो सट से आत्मा परमात्मा से एक होती है, क्योंकि जो अंश है वो अंशी से ही जाके मिलता है। आत्मा तो परमात्मा से ही बनी है, तो परमात्मा से ही जाके मिलेगी। शरीर इसी पंच तत्व से मिला है तो इसी पंच तत्व में ही जाके मिलेगा। जो जिसका अंश है वो उस अंशी में लीन हो जाएगा। ये सत्य है। क्यों नहीं लीन हो रहा है? क्योंकि हम बने किसी के हैं और अट्रैक्ट किसी से होते हैं। हमारी दृष्टि किसी की ओर, हमारी चाहत, हमारी कामनाएं और हमारा राग, हमारी प्रसन्नता उसकी ओर है जो हमारा कभी हो नहीं सकता। उसकी तरफ हमारी पसंद है, और जो सदा से हमारा है उसके तरफ हम भूले रहते हैं, देखते नहीं। तो श्रवण की यही महिमा है कि ईश्वर के विषय में हम इतना श्रवण करें कि ईश्वर से हमारी प्रीति हो जाए। श्रवण की महिमा है ईश्वर से प्रीति कराना। और कर्म की महिमा है अकर्म का त्याग कराना, विकर्म का त्याग कराना, अकर्तव्य छूट जाना। यह ज्ञान की महिमा है। ज्ञान की महिमा है अकर्म का त्याग हो जाना। श्रवण की महिमा है ईश्वर से प्रीति हो जाना। तो ज्ञान सुनना चाहिए, पर ज्ञान का राग ना हो, ज्ञान का अहंकार ना हो। ज्ञान का अर्थ केवल इतना ही है कि हम अकर्मण्यता, अकर्तव्य का त्याग करके हमसे जो भी होगा फिर कर्तव्य ही होगा। हमसे जो भी होगा वो सब हमारे हित के लिए ही होगा। ज्ञान की महिमा है।
सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्ते।